दोस्तों, आपने अक्सर बातचीत में यह सुना होगा अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से कि हमें डॉक्टर ने एमआरआई जांच कराने की सलाह दी है, लेकिन मैं वह जांच नहीं करा पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे एमआरआई जांच करवाने में डर लगता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एच.के. मिश्रा। आई एम ए रेडियोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट मोर देन 20 ईयर्स एट लखनऊ। तो आज हम बात करेंगे इसी महत्वपूर्ण विषय पर। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे डर की जो बहुत से लोगों में होता है। एमआरआई जांच, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जांच करवाने का डर। लोग यह जांच करवाने से कतराते हैं, डरते हैं। तो आज हम बात करेंगे इसी विषय पर कि लोगों को यह डर क्यों होता है और इस डर से क्या क्या हम लोग इस डर से बचने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एमआरआई क्या होता है, यह जांच क्यों ज़रूरी होती है और लोगों को एमआरआई जांच कराने से डर क्यों लगता है और उस डर को दूर करने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। क्या एमआरआई जांच दर्दनाक होती है, इसमें कोई पेन होता है, अगर इसके बाद भी बात नहीं बनती है तो हम लोग और क्या क्या उपाय कर सकते हैं मरीज को यह जांच करवाने में सहूलियत हो उसके लिए। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम बता दें आपको कि एमआरआई क्या होता है और यह कैसे काम करता है। तो एमआरआई का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसमें क्या होता है कि एक बहुत ही शक्तिशाली चुंबक होता है, मैग्नेट होता है, जिसमें कि मरीज को लिटाया जाता है। उसके बाद रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स भी होती हैं। तो मैग्नेटिक वेव्स और रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स की मदद से मरीज के शरीर के अंदर की बहुत ही विस्तृत चित्र, बहुत ही विस्तृत इमेजेस हम लोग लेते हैं, जो कि फाइन डिटेल्स भी अंदर का दिखाता है। इस तरह की तस्वीरें लेते हैं और अंदर की बीमारियों का पता लगाते हैं। इसमें किसी तरह का कोई रेडिएशन नहीं होता है। रेडिएशन जो कि एक्सरे और सीटी स्कैन में रेडिएशन होता है, एमआरआई में मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में कोई भी रेडिएशन या कोई भी नुकसान नहीं होता है। तो इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और शरीर के अंदर की विस्तृत तस्वीरें बिना किसी चीरा टाका के, बिना किसी दर्द के, बिना किसी इंजेक्शन के हम लोग ले सकते हैं। तो इसकी मदद से हमें बहुत सटीक तस्वीरें शरीर के अंदर की प्राप्त होती हैं, जिससे कि मरीज की सही डायग्नोसिस बन जाती है और बेहतर इलाज में मदद मिलती है। इसलिए यह जांच बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो लोगों को एमआरआई जांच से मुख्यतया डर के 4-5 कारण होते हैं। पहला तो ये कि क्लास्ट्रोफोबिया। कुछ लोगों को क्लोज्ड स्पेसेस से डर लगता है, जो बंद जगहों में जाने से घबराते हैं। एक डर लोगों में यह हो सकता है। दूसरा डर यह होता है लोगों में कि लंबे समय तक उसमें लेटे रहना पड़ेगा, तो उसमें हमें कोई परेशानी तो नहीं होगी। तीसरी वजह यह होती है कि कोई दर्द तो नहीं होगा, कोई सुई तो नहीं लगाई जाएगी, कोई चीरा टाका तो नहीं होगा, कोई हमें परेशानी तो नहीं होगी। यह परेशानी होती है लोगों को। अगली चीज़ होती है कि बहुत तेज़ शोर होता है। एमआरआई मशीन में काफ़ी तेज़ अंदर शोर होता है, तो उस शोर से भी कुछ लोग डरते हैं। कुछ लोगों को यह डर होता है कि कहीं कोई बीमारी बड़ी निकल आएगी तो हम क्या करेंगे। तो इन सब डरों को लेकर के ही लोग एमआरआई जांच करवाने से कतराते हैं। देखिए, कुछ लोगों को जैसे क्लोज्ड स्पेसेस से डर होता है, जो कि क्लास्ट्रोफोबिया कहते हैं, तो उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो थोड़ा रिलैक्सेशन टेक्निक्स या मेडिटेशन, गहरी सांसें लें, इन सब का उपयोग कर करके डर को दूर कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि पेशेंट को एमआरआई रूम का विजिट करवा देते हैं। उनको यह दिखाते हैं कि जो ये टनल एक बोर सी होती है, एक क्लोज्ड गोल सा स्पेस होता है जिसमें कि मरीज लेटता है और अंदर जाता है। उसकी जांच होती है। जांच होते समय उसी क्लोज्ड स्पेस में, टनल में लेटे रहना होता है कुछ समय तक। तो हम उसका एमआरआई रूम का विजिट करा देते हैं। मरीज को यह आश्वस्त करते हैं कि देखिए, यह आगे से भी खुला हुआ है, पीछे से भी खुला हुआ है, केवल बीच में जहाँ पे आपकी जांच होनी है केवल वह स्पेस बंद है, तो आप घबराएं नहीं। कई बार यह तरीका भी कारगर हो जाता है और मरीज लेट करके आराम से जांच करा लेता है। दूसरा तरीका हम लोग यह अपनाते हैं कि मरीज को लिटाने पे पहले बाहर लिटा करके टेबल पे और उसे कह देते हैं कि आप आंखें बंद कर लीजिए और चुपचाप ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए, आंख मत खोलिएगा, आराम से लेटे रहिए। इसके साथ ही मरीज लेटा रहता है और मरीज को बाहर लेटा करके उसे आश्वस्त करके फिर धीरे धीरे हम उसे टनल के अंदर शिफ्ट कर देते हैं, टेबल को मूव कर देते हैं जहाँ उनकी जांच होती है। और कई बार मरीज इस तकनीक से भी आराम से जांच करा लेते हैं और बाहर आ जाते हैं। इसके बाद दूसरा जो चिंता होती है व्यक्ति की, मरीज की, कि बहुत शोर होता है। तो शोर के लिए हम लोग क्या करते हैं कि मरीज को ईयर प्लग दे सकते हैं। वो अपना कान बंद कर लेता है, जिससे कि शोर कम सुनाई देता है। एक और ऑप्शन भी हम लोगों के पास उपलब्ध होता है कि मरीज को हेडफोन दे देते हैं, जिसमें कि हम म्यूज़िक लगा देते हैं, वह संगीत भी सुन सकता है। इससे भी मरीज को आसानी से जाँच कराने में मदद मिलती है। कई बार मरीज को समझाने से ही काम चल सकता है कि जैसे अगर आपकी कोई चिंता है कि हमें क्या परेशानी हो सकती है, तो उस बारे में विस्तार से अपने चिकित्सक से चर्चा करें।
वह आपको समझाएंगे कि आपका डर दूर हो जाएगा, जिससे और उससे आप फिर आराम से जांच करा सकते हैं। कई बार यह तकनीक भी कारगर होती है। अगर इन सब चीज़ों से काम नहीं बनता है तो एक और विकल्प होता है ओपन एमआरआई का। ओपन एमआरआई क्या होता है कि पूरी तरह से ओपन नहीं होता है, लेकिन जैसे जो हाई स्ट्रेंथ मैग्नेट्स होते हैं 1.5 टेस्ला और 3 टेस्ला, उनमें क्योंकि पूरा बोर गोल एक टनल सी होती है जो चारों तरफ से बंद होती है, केवल आगे और पीछे खुली होती है। लेकिन जो ये लो स्ट्रेंथ मैग्नेट्स होते हैं, जिनको कि ओपन मैग्नेट्स कहते हैं, ये क्या होता है कि ऊपर से बंद होते हैं, नीचे से बंद होते हैं, लेकिन ये साइड से भी खुले होते हैं और आगे पीछे से भी खुले होते हैं। तो कुछ मरीज इसमें भी जांच करवा लेते हैं, लेकिन इसका थोड़ा लिमिटेशन होता है कि ये लो स्ट्रेंथ मैग्नेट्स होते हैं, तो इसलिए इनमें उतनी बेहतर इमेजेस नहीं मिल पाती हैं जितनी कि हाई स्ट्रेंथ मैग्नेट्स में, जैसे कि 1.5 टेस्ला और 3 टेस्ला में मिल पाती हैं। तो अगर इन सब चीज़ों से भी काम नहीं बनता है तो एक तरीका और है कि हम लोग एनेस्थीसिया या बेहोशी, हल्की बेहोशी दे करके या दर्द का इंजेक्शन दे करके मरीज को थोड़ी देर के लिए सुला देते हैं। मरीज जब अच्छे से सो जाता है तब उसको टनल के अंदर टेबल पर लिटा करके बाहर ही एनेस्थीसिया दे देते हैं, और जब वो अच्छी तरह से सो जाता है तो टेबल को अंदर स्लाइड करके और शिफ्ट कर देते हैं, और फिर मरीज की अच्छे से जांच हो जाती है। एक और जो मरीज की चिंता होती है कि काफ़ी लंबा समय लगता है, कि जैसे 30 से 40 मिनट का समय, कभी कभी आधे घंटे 1 घंटे का भी समय लग जाता है इस जांच में, तो उसको मरीज की सुविधा के अनुसार हम जांच को शॉर्ट भी कर सकते हैं, उसके टाइम को कम कर सकते हैं। कुछ एक फास्ट सीक्वेंसेस भी होती हैं जिनसे कि बहुत कम समय में हम लोग जांचों को कर सकते हैं और ज़रूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और थोड़ा सा मरीज को यह भी समझना होता है कि यह जांच आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा अगर असुविधा भी होती है तो क्योंकि इस जांच से ऐसे परिणाम मिलते हैं कि जो कि किसी और विधि से संभव नहीं है, इसलिए यह जांच बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको डर भी है तो उस डर पर काबू पाएं और इस जांच को कराएं। यह आश्वासन देना भी, कई बार इस बात को समझाने से भी मरीज को फ़र्क पड़ता है कि यह जांच उसके लिए कितनी ज़रूरी है। इस जांच से कई बार ऐसे परिणाम भी मिल जाते हैं जो कि केवल सर्जरी कर करके और पूरा ओपन करके ही हम वह चीज़ें जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वह जानकारी हमें बिना ऑपरेशन के और बिना किसी चीरा टाका के एमआरआई जांच से ही प्राप्त हो जाती है, जिससे कि मरीज का सटीक इलाज करना संभव हो पाता है। तो इन सब बातों को बताने से ही कई बार मरीज इतना आश्वस्त हो जाता है और उसके बाद वो जांच कराने को तैयार हो जाता है और आसानी से उसकी जांच हो सकती है। एक तरीका हम लोग और अपनाते हैं कि कई बार पेशेंट के अटेंडेंट को, जो उसके साथ में होते हैं, जैसे उसके पेरेंट्स हैं या स्पाउस है या बच्चे हैं, उनको हम साथ में मैग्नेट रूम में अंदर बिठा देते हैं, जो कि मरीज से बात करते रहते हैं, तो उससे भी मरीज आसानी से जांच करा लेता है। जांच कराते समय केवल एक आवश्यकता होती है कि आप हिले नहीं, चुपचाप मशीन के अंदर लेटे रहें, शांति से लेटे रहें, शरीर को ना हिलाएं, विशेष करके उस भाग को ना हिलाएं जिस भाग की जांच हो रही है। तो अगर आप हिलेंगे नहीं, 10, 15, 20 मिनट तक शांति से लेटे रहेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी और जांच पूरी हो जाएगी। केवल डर क्लास्ट्रोफोबिया का, दर्द का और थोड़ा शोर का, यही मुख्यतः 2-3 डर होते हैं। इन डर पर अगर आपने काबू पा लिया तो आसानी से आप जांच करा सकते हैं। तो अब एक सवाल यह लोगों का कई बार उठता है कि क्या एमआरआई दर्दनाक होता है, क्या इसमें कोई पेन होता है? तो आमतौर पर जो रूटीन में हम लोग एमआरआई की जांच करते हैं उसमें कोई भी दर्द नहीं होता है, कोई भी शरीर में गर्मी नहीं आती है, कोई भी परेशानी नहीं होती है। तो ज़्यादातर जांचों में बिना किसी दर्द के यह जांच पूरी हो जाती है। लेकिन कुछ एक केसेस में हम लोग क्या करते हैं कि कॉन्ट्रास्ट लगाने की ज़रूरत पड़ती है। कॉन्ट्रास्ट कैसे देते हैं? वह सुई से, एक पतली सुई से, जैसा कभी भी आपने कोई सुई लगवाया होगा, कोई ब्लड सैंपल निकलवाया होगा, तो उस तरह की एक पतली सी सुई नसों में लगाई जाती है, जिसके जरिए से हम लोग कॉन्ट्रास्ट दे देते हैं। तो केवल अगर ज़रूरत पड़ती है तो केवल सुई के बराबर ही पेन होता है, इसके अलावा कोई भी दर्द नहीं होता। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एमआरआई जांच कराने का कोई भी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि इसमें खाली मैग्नेटिक वेव्स, चुंबकीय तरंगें होती हैं और रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स होती हैं, जो कि शरीर के लिए बिल्कुल हानिकारक नहीं होती हैं। जैसा कि एक्सरे में या सीटी स्कैन में थोड़ा सा रेडिएशन होता है, वह थोड़ा सा हार्मफुल होता है, लेकिन एमआरआई में कोई भी रेडिएशन नहीं होता है, यह केवल चुंबकीय तरंगें होती हैं। तो यह आसानी से किया जा सकता है। इसीलिए यह जाँच हम लोग प्रेग्नेंट पेशेंट्स में भी और छोटे बच्चों में भी और बुजुर्ग में, सभी में यह जांच हम लोग आसानी से कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा समराइज कर दें। देखिए, एमआरआई जांच क्या होती है? एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग की जांच एक नॉन इन्वेजिव, बिना किसी दर्द के की जाने वाली जांच है, जिसमें शरीर के अंदर के विस्तृत और बहुत ही सटीक तस्वीरें निकल करके सामने आती हैं, जिससे कि डायग्नोसिस करना बहुत आसान होता है। इस जांच को कराने में
कुछ लोगों को क्लास्ट्रोफोबिया यानी कि क्लोज्ड स्पेसेस, बंद स्पेसेस का डर होता है, कुछ लोगों को तेज आवाज़ का डर होता है, कुछ को यह चिंता होती है कि कोई दर्द तो नहीं होगा, कुछ लोग घबराते हैं कि परिणाम क्या निकल करके आएंगे। तो इन सब डरों का समाधान होता है। सबसे पहले क्लोज्ड स्पेसेस से अगर डर है तो थोड़ा सा आराम से रिलैक्स होकर लेट जाएं, गहरी सांसें लें। हम लोग मैग्नेट रूम का विजिट करा देते हैं, एक अटेंडेंट को साथ में बिठा देते हैं, पेशेंट को आश्वस्त करते हैं कि मशीन गिरेगी नहीं, आप घबराइए नहीं। और हमारे पास आप अगर कोई चिंता होती है तो आप बोलेंगे, वह हम मैग्नेट रूम के अंदर बैठ करके सुन लेते हैं। एक अलार्म बटन भी होता है, अगर कोई दिक्कत होती है तो आप उसको प्रेस कर सकते हैं, हम लोग वह भी सुन सकते हैं। और लगातार टीवी से कैमरा लगा होता है, वहाँ पर हम मैग्नेट रूम कंसोल रूम में बैठ करके यह देखते हैं कि मैग्नेट रूम में लेटा हुआ मरीज क्या कुछ कह रहा है या उसको कोई दिक्कत हो रही है। तो आप इन सब चीज़ों से आश्वस्त हो जाते हैं। अगर इसके बाद भी बात नहीं बनती है तो एनेस्थीसिया, हल्की बेहोशी और दर्द का इंजेक्शन लगा करके भी मरीज को चुपचाप लिटाया जाता है। इसमें करना केवल यह होता है कि 15-20 मिनट तक आप शांति से लेटे रहें, हिले डुले नहीं, और कोई परेशानी नहीं होती है, जाँच संपूर्ण हो जाती है। तो यह जाँच क्योंकि इतनी सटीक है और शरीर के लिए अगर कोई दिक्कत है तो इतनी आवश्यक है कि इस जांच से बचना नहीं चाहिए। अगर डॉक्टर ने सलाह दी है तो इस जांच को आप अवश्य कराएं, क्योंकि जो परिणाम इस जांच से हमें प्राप्त हो सकते हैं वह किसी और जांच से नहीं प्राप्त हो सकते हैं। कई बार सर्जरी में जो परिणाम प्राप्त होते हैं उससे बेहतर परिणाम हम लोग MRI जाँच की मदद से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अगर सही जाँच होगी, सही डायग्नोसिस बनेगी तो सही और समय से इलाज होगा। इसलिए यह जांच बहुत आवश्यक है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अगर आपके कोई सवाल हैं तो उन्हें कमेंट में लिखें। अगर किसी विशेष टॉपिक पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वह कमेंट बॉक्स में लिखें, हम कोशिश करेंगे उस पर वीडियो बनाने की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।